नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, बोले कलेक्टर। रायसेन। हमारे दर्शकों को याद होगा कि हमारे चैनल ने कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम बदलना, ड्रेस बदलना, मनमानी फीस वसूलना जैसे कई मुद्दों को लेकर हम जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से मिले थे। इसके बाद श्री विश्वकर्मा ने कहा था कि 9 अप्रैल 2025 को हम जिले के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों की समीक्षा बैठक रखेंगे। इसके बाद शहर के डायट भवन में जिले के निजी स्कूल के संचालकों की बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य मुद्दे थे मनमानी फीस न वसूले, मान्यता प्राप्त विद्यालयों की पुस्तक ही स्कूल में चलाए, हर साल ड्रेस ना बदले। इसके अलावा कलेक्टर ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए शहर के पालकों से निवेदन किया है कि प्रत्यक्ष शुक्रवार को शाम को 3 से 5 वह जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी स्कूल संबंधी परेशानी बता सकते हैं। लेकिन बैठक में एक बात देखने को आई कि प्राइवेट स्कूल संचालक मुद्दे से भटकते रहे और सिर्फ अपनी परेशानी गिनाते रहे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। शिकायतें मिल रही थी कि कुछ प्राइवेट स्कूल बच्चों के साथ मनमानी फीस वसूल रहे हैं और हर साल पाठ्यक्रम बदल रहे हैं। इसको लेकर कल हम मिले जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से, और श्री विश्वकर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पूरे जिले के स्कूल संचालकों की यहाँ बैठक आहूत की और उन्हें निर्देशित किया कि कृपया आप जो भी आपकी शिकायतें आ रही हैं उसका निवारण जल्दी से जल्दी करें। अब देखना ये है कि कलेक्टर की बातों का कितना असर होता है। मैं राकेश मुद्दा था कि हर साल प्राइवेट स्कूल पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, फीसें काफ़ी वसूल रहे हैं और किताबों पे भी मनमाना दाम वसूला जा रहा है। आज रायसेन जिले के सभी जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उन सभी से चर्चा की गई है और सभी के द्वारा इस बात पर एक आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह से जो मनमानी तरह से जो फीस वसूली जाती है इस तरह की कहीं शिकायत नहीं आएंगी। और जो पुस्तकों के संबंध में भी बात की है तो पुस्तकों के लिए जिनसे भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जिनसे संबद्ध हैं, उनकी ही पुस्तकों को अपने करिकुलम में शामिल करेंगे। साथ में गणवेश के संबंध में भी बात की गई है। गणवेश में कई बार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि गणवेश बदल रहे हैं, परंतु आज जब सभी स्कूल संचालकों से बात हुई है तो उस पर भी सभी ने एक सहमति जताई है कि जो शिक्षा नीति है उसका पालन सभी लोग करें। सर कुछ बुकें ऐसी बुक जो हैं स्कूल संचालक हैं वो अपना कोर्स स्कूल दुकानों पे पहुंचाते हैं और वहाँ से प्रेशराइज करते हैं कि वहाँ से बुक, और कुछ बुक ऐसी है कि वो साल भर चलती ही नहीं है, खाली रखी हुई न्यू। तो आज सभी जो स्कूल संचालक हैं उनसे इसी विषयों पर चर्चा की गई है कि जो किसी भी बच्चे को हम कहीं एक पर्टिकुलर जो बुक स्टोर है वहीं से बुक लाने के लिए बंदित नहीं करेंगे। और साथ में आपके माध्यम से मैं सभी पालकों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जिला स्तर पर हम लोग शुक्रवार के दिन शाम को 3 बजे से 5 बजे का समय केवल पालकों की समस्याओं को सुनने के लिए निर्धारित कर रहे हैं। अगर अप्रैल के महीने में या मई के महीने में किसी भी पालक को किसी भी विद्यालय से कोई इशू आता है तो प्लीज़ शुक्रवार के दिन 3 से 5 बजे के बीच में आप लोग आइए, अपनी समस्याओं को लेकर के उनका निदान हम लोग करेंगे। सर हम भी सुन रहे थे यहाँ के संचालकों ने सिर्फ अपनी बात रखी, लेकिन जो मेन बात थी उस मुद्दे से वो भटकते रहे। बाद में उस मुद्दे को आपने उठाया। सभी लोग सभी टीम का ही हिस्सा है और सभी लोगों से जो चर्चा रही है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के संबंध में भी बात हुई है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि उसमें बेहतर क्वालिटी या बेहतर शिक्षा की तरफ प्रयास करेंगे। साथ में कई सारे संचालकों की ओर से मुद्दा आया था कि उनके टीचर्स को भी एक तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में जो प्राइवेट संचालक हैं उनके टीचर्स को भी हम लोग एक उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम। कलेक्टर साहब ने 3-4 विषयों पर बात की। फीस से संबंधित प्राइवेट स्कूल बहुत से ज़्यादा फीस वृद्धि कर देते हैं तो उससे बचना है। शासन के नियमानुसार फीस वृद्धि होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के बारे में, पाठ्य पुस्तक ज़्यादातर शासकीय जो प्रिंटर हैं उनकी पाठ्य पुस्तक लगानी है, प्राइवेट नहीं लगाना है। और वो तो ठीक है, लेकिन क्या निकला निष्कर्ष, क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि सब लोगों ने सर की बात से सहमति जताई। तो किसी की कोई समस्या हुई तो व्यक्तिगत रूप से जाके कलेक्टर साहब से मिलेंगे। आप लोग को सुधार करेंगे? जो शिकायतें मिल रही थी हमारे यहाँ तो पहले से सुधार है जी, बाकी जिनके यहाँ नहीं है वो करेंगे। क्या नाम रखते हैं? सत्येंद्र ने आप लोगों की बैठक ली, क्या निर्णय लिए गए? उसमें निर्णय ये लिया गया है कि सभी स्कूल संचालक जो है ना एनसीईआरटी की बुक्स चलाएं और फीस के उसमें वृद्धि ना करें 10% से ज़्यादा और 3% से ज़्यादा। इस संबंध बुलाया था, लेकिन हमारे जिले में ऐसे कोई भी स्कूल संचालक नहीं जो फीस वृद्धि करते हैं और बाहर की बुक्स का वो करते हैं।
ये एक ही दुकान से किसी प्रकार की वो नहीं है। जो भी संचालक हैं अपनी सुविधा अनुसार एक दुकान, 3 दुकान, 4 दुकानों से किताबें खरीद सकते हैं। एक दुकान कोई निर्धारित नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म के लिए ना बुक्स के लिए, और फीस भी वृद्धि होती नहीं है। जबकि संचालकों की स्कूलों की फीस इतनी बकाया पड़ी रहती है, उसकी शिकायत हम करने जाते हैं तो पालक हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं। वो हमारी वसूली नहीं हो पाती उससे। कभी 181 फोन लगाते हैं, कभी कलेक्टर महोदय की जनता में लगाते हैं। वो भी बात हमने रखी अध्यक्ष जी के सामने, कलेक्टर महोदय के सामने। ये तो आपकी सफाई विभाग लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि स्कूलों की मनमानी चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मनमानी चल रही है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। जिन्होंने जो स्कूल यदि आपके उसमें है पालक कह रहे हैं, आप उन स्कूलों की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन रायसेन जिले के ऐसे कोई भी स्कूल नहीं है जो मनमानी कर रहे हैं। कुछ स्कूल हैं, 1-2% हैं जो CBSE संबंधित हैं या अन्य बोर्ड से हैं, लेकिन MP बोर्ड वाले स्कूल वाले कोई मनमानी नहीं है। क्या नाम है आपका? अशोक श्रीवास्तव, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष।